कहते थे कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो। हमने कहा एप्स्टीन फाइल्स देखो, बुरा मान गए। एप्स्टीन फाइल में अगर नाम राहुल गांधी या अखिलेश यादव या विपक्षी नेता का होता तो भाजपा के तमाम नेता सड़क पर होते। मोदी जी, आप बस एक बार कह दो कि आप एप्स्टीन आइलैंड में चाय बेचने गए थे। मुझे तो ये सारी रणनीति कांग्रेस की लग रही है। आपको फंसाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। भैया चप्पल भैया गरम चप्पल भैया चप्पल। ठीक है भैया। ए बाबू ए, हाँ सर। क्या है तुम लोग चप्पल खा रहा है? जी चप्पल खाते हैं हम लोग। चप्पल क्या खाता है जी? अच्छा लगता है। बउआ। हाँ मम्मा। एक कड़वा सच बताओ तो। देखो मम्मा, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट भी बिक गया और बिक गया देश का कोना कोना। और कोरोना से भी खतरनाक है हमारे देश में अंधभक्तों का होना। नाचने रे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। अंधभक्त तुम्हारे पोपो का काला चिट्टा खुल चुका है। अब समझ आ रहा है? नहीं। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना। साहब छोड़ दो ना, साहब छोड़ दो ना, बेटी बहुओं को धमकाना। तो लेने के देने पड़ गए। भाई साहब, आज के वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है और अनभक्तों के कस के रेलैया होने वाला है। तो वीडियो स्किप करके नहीं जाना भाई, फुल देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कहते थे कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो। हमने कहा एप्स्टीन फाइल्स देखो, बुरा मान गए मोदी। बुरा मान गए। ये एप्स्टीन फाइल्स का दबाव है। ये अडानी को जो सम्मान मिला है हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में, अमेरिका के अंदर उस दबाव में ये ट्रेड डील हुई है। इसलिए हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। सदन से लेकर सड़क तक आपके आंदोलन में पहले भी साथ था, आगे भी साथ रहूंगा। शाबाश बेटा। मोदी जी, आप बस एक बार कह दो कि आप एप्स्टीन आइलैंड में चाय बेचने गए थे। नहीं। मुझे तो ये सारी रणनीति कांग्रेस की लग रही है। आपको फंसाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अंधभक्त तुम्हारे पोपो का काला चिट्टा खुल चुका है। अब समझ आ रहा है कि ये देश विदेश घूमने नहीं जाता था, बल्कि अय्यासी करने जाता था। भाई साहब, हमें लगता था कि मोदी जी विदेश जाकर भारत का डंका बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एप्स्टीन फाइल ने पूरा बैंड ही बजा दिया। ये जो इतने सालों से विदेश यात्रा के नाम पर फाइल के टिकट कटे हैं, अब समझ आ रहा है कि वो कूटनीति यानी डिप्लोमेसी थी या कुछ और ही नीति चल रही थी। इसे कहते हैं विदेश में जाकर देश का नाम रोशन नहीं, बल्कि फाइल में नाम दर्ज करवाना। एप्स्टीन फाइल में अगर नाम राहुल गांधी या अखिलेश यादव या विपक्षी नेता का होता तो भाजपा के तमाम नेता सड़क पर होते। लेकिन अंधभक्तों के पापा और अंधभक्तों के चाचा यानी नीतीश कुमार का भी नाम आ गया है दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम। लेकिन भाजपा के पाठशाला में खामोशी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाजपा की मीडिया की प्रयोगशाला में खामोशी ये दर्शाती है कि जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत के बीज बोना चाहती है। बात तो सही है। वैसे तो हमारी गोदी मीडिया बात बात पर चिल्लाकर गला फाड़ देती है, लेकिन जैसे ही एप्स्टीन फाइल में अपनों को नाम आया, सब के सब मौन व्रत चले गए। अगर यही नाम किसी विपक्षी नेता का होता तो अब तक न्यूज चैनल पर एप्स्टीन की पाठशाला शुरू हो चुकी होती। ये मीडिया नहीं, ये तो सिर्फ वो वॉशिंग मशीन है जो बड़े बड़े दागों को खामोशी से धो देती है। भैया चप्पल भैया एक गरम चप्पल भैया चप्पल। ठीक है भैया। ए बाबू ए, हाँ सर। क्या है तुम लोग चप्पल खा रहा है? जी चप्पल खाते हैं हम लोग। चप्पल क्या खाता है जी? अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? हाँ पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ तो, अंग्रेज जब भारत छोड़ते क्यों छोड़ते? लड़ाई हुआ था? नहीं, लड़ाई नहीं होता। हाँ। युद्ध हुआ था।
अरे तो लड़ाई युद्ध बतवा है कि नहीं हुआ रे? ना बात ये कैसे हो गया? ये सन 1992 की बात है। एप्स्टीन नाम का एक आदमी था, ठीक है ना, हाँ। एगो कोठा खोला था, वो पता है कहाँ पर? हाँ। समुद्र के बीच में कोठा खोला था और 8-8, 10-10 साल की जो है ना लड़की बुलाता था और मजा मारता था ये लोग, समझे? अच्छा। सबसे खतरनाक जानते हो कौन था? वो उसमें एगो वैज्ञानिक गया था, साला लंगड़ा स्टीफन हॉकिंग, समझे? हाँ। जिसका हाथ काम नहीं करता था, पैर नहीं काम करता था, वो भी वहाँ पे गया था। तो उसका हाथ पैर काम नहीं करता था तो वहाँ पे क्या था? औजार काम करता था ना। इसलिए वो भी गया था मजा मारने साला। यहीं तक कुछ नहीं, सबसे अय्यास आदमी, मऊगा दलाल आदमी वो कोठा का डोनाल्ड ट्रम्प था। डोनाल्ड ट्रम्प दलाल आदमी था साला। हम हमेशा इंडिया पे टैरिफ लगाता है, मेरा बस चले ना और दोनों टैरिफ काट ले हम, बताइए। इतना ही कुछ नहीं, मोदी जी उस समय पता है मेलोनी से बहुत प्यार करते थे। हाँ। तो एप्स्टीन को बोले ना मोदी जी कि हमको मेलोनी से मिलवाइए ना, तो पता है क्या एप्स्टीन बोला ना, जाओ ना डोनाल्ड ट्रम्प की शादी में नाचिएगा ना मोदी जी, हाँ। तो आपको मेलोनी से मिलवा देगा। तो मोदी जी गए और वहाँ पे नाचे उचे ना, हाँ। तो मेलोनी से जो है डोनाल्ड ट्रम्प मिलवा दिया। मोदी जी भी बहुत खुश हो गए। मॉडल मानते थे आए, अब क्या हम पे बीतेगा? हाँ। लोग सब हमको रोल मॉडल मानता है और हम गलत काम करेंगे तो कितना गंदा लगेगा। सही बात सोचने है। वाली बात। आपका एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है। कच्ची एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है। ये फंस गया सीएम। इसका नाम है एप्स्टीन फाइल में? ये सब गलत बात है। गलत बात डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा आदमी, हम भगवान मानते हैं। स्टीवन हॉकिंस, मोदी या बिल गेट्स, ये सब रोल मॉडल, ये सब गलत काम करेंगे, बदनाम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है इन लोग को। तुम्हारा नाम आया, चुप एकदम, तुम्हारा नाम आया तो सब सही हो गया ना। बदनाम, वो लोग अच्छा आदमी, हम भगवान मानते हैं उन लोग को। क्या खा रहा है तुम? चप्पल खा रहे भैया। ये चप्पल कहाँ पढ़ाई कहाँ करता है रे? चुप, कहाँ पढ़ाई करता है? हम हाँ ओझा सर के पास। ओझा सर, भारी मिस्टेक हो गया सर। नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा। छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, अमेरिका के कहने पे कर देते सीज फायर। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना। साहब छोड़ दो ना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में सामने आया और उसके बाद भारत से अमेरिका की जो डील हुई उसको लेकर आज जो देश का जंजी है वो सड़कों पर उतर रहा है और जंजी सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज क्यों हो गया, यानी कि देश के प्रधानमंत्री डर क्यों गए और ट्रंप से अचानक आनन फानन में उनको डील क्यों करनी पड़ गई। तो सड़कों पर हजारों जंजी उतरे हैं, तस्वीरों में आपको दिखा देता हूं, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हजारों की संख्या में जंजी है, वो सड़कों पर आया है, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहा है। अरे देवा, क्या लग रहा है मोदी जी ट्रंप के दबाव में आके डील साइन कर रहे हैं? बिल्कुल दबाव में आ रहे हैं। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है। इसमें डर गए हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रम्प जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं। सो दिस इज नॉट अ ट्रू ना। अब क्या चाहता है? जेनजी चाहता है कि देश की गनीमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजीज को नहीं चाहिए। तो लेने के देने पड़ गए। चलता है। महिलाओं से मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछने जाएगा। एप्स्टीन जैसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में, तो मोदी जी का नाम क्यों आया? क्या वजह थी? अगर इसका 1% भी राहुल गांधी जी का नाम होता तो देश में ये गोदी मीडिया और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते। नहीं। दोस्तों देखो, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। ट्रम्प के सामने 0% ट्रैफिक की जगह 50% की डील साइन हो रही है और लोग कह रहे हैं कि वहां नाच गाना चल रहा था, मतलब देश की गर्मा गई तेल लेने। यहाँ तो ट्रम्प चाचा के दबाव में ऐसे कंप्रोमाइज हो रहे हैं जैसे कोई डर का माहौल हो।
क्या इसी शेर की बात करते थे अनभक्त, जो एक फाइल के खुलने से ही ढेर हो गया? बारे बाह अनभक्त। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब गोमूत्र इतना ही पवित्र है तो शिवलिंग को गाय के मूत्र से धोना चाहिए और दूध गरीबों में बांट देना चाहिए। हाँ मम्मा, एक कड़वा सच बताओ तो। देखो मम्मा, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट भी बिक गया और बिक गया देश का कोना कोना। और कोरोना से भी खतरनाक है हमारे देश में अंधभक्तों का होना। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया और अब तो फाइलें में इज्जत भी बिकती दिख रही है दोस्तों। लेकिन सैल्यूट है उन अनभक्तों को जो अभी भी चप्पल खाकर मोदी मोदी कर रहे हैं। वीडियो में सही कहा है, देश को कोरोना से उतना खतरा नहीं था जितना अब अनभक्तों से, जो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, चाहे फाइल कितनी भी गंदी क्यों न हो। अब तो जाग जाओ अनभक्तों, या अभी भी और एक्सपोज होना बाकी है? तो भाई साहब, ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और इन अनभक्तों के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी लिख देना। तो चलिए, जय